कनाडा, फ्रांस और यूके का ऐलान है कि वो पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अब इसके बाउंड्रीज क्या होंगे? क्या ये ख्यालों में होगा या खला में होगा या ज़मीन के नीचे होगा? इसके डिफाइन बाउंड्रीज क्या होंगे? इसके डिटेल्स क्या होंगे? इसका किसी को पता नहीं। आदाब दोस्तों, फ्रांस, यूके और कनाडा ये ऐलान कर रहे हैं कि वो फ़लस्तीनी रियासत को एक्सेप्ट कर लेंगे, पैलेस्टीनियन स्टेट को एक्सेप्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। बात शुरू करने से पहले मेहदी हसन की एक मशहूर और मारूफ गजल है, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। इसराइल बेसिकली एक हलक की हड्डी है जिसको निगला नहीं जा सक रहा, थूका नहीं जा सक रहा और चाबा नहीं जा सक रहा, कुछ भी नहीं कर सक रही। ये एक ऐसा नार्सिस्ट है जो मैं, फॉर मैं, ऑफ मैं, टू मैं, यानी इट्स ऑल अबाउट मी मी मी। दुनिया पूरी तबाह हो जाओ, दुनिया में पूरी अबतरी छा जाए, इसराइल को कोई परवाह नहीं है। इट्स ऑल अबाउट ज़ायनिज़्म, इट्स ऑल अबाउट ए जूइश स्टेट, ये है। और इनका जो सियासी पल्ला है पूरे यूरोप और अमेरिका में, इनको संभलने नहीं दे रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो गया। वो ये है, जो नया जनरेशन जी जो सामने आ रहा ऊपर, ये प्रेशर डाल रहा है इनके ऊपर कि भाई इनफ, ये स्पेशल प्रिविलेज खत्म करो। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सैंडविच बन गया। एक तो ऊपर से उनका दबाव, हेज फंड मैनेजर्स है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स है, बैंकर्स है, बिजनेसमैन है, कॉरपोरेशंस है, ऊपर से डाल रहे हैं प्रेशर कि कंटिन्यू विद इजराइल। नीचे से प्रेशर पड़ रहा है, जो नया खून आ रहा है, जो नया जहन आ रहा है, जिसको कहते हैं जनरेशन जी, वो उल्टा प्रेशर डाल रहा है। तो जिसका नतीजा यह निकला कि कनाडा, फ्रांस और यूके ये ऐलान कर रहे हैं कि हम पैलेस्टीनियन स्टेट को एक्सेप्ट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। देखिए मेरे भाइयों, डेविल इन डिटेल्स। ये हवा में तीर मारना, हवा में तुक्के मारना, इससे काम नहीं चलता। और काफी लोग इसमें खुश है, मैं नहीं हूं, और मैं उसके आपको वजूहात दूंगा। देखिए, सबसे पहले फलस्तीनी जो स्टेट जिसको रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हैं ये लोग, वो है कहां पर? क्या हवा में है, खला में है, जमीन के ऊपर है, जमीन के नीचे है, क्या ना समंदर के नीचे है, कहां पर है? उसके बॉर्डर्स कितने होंगे? क्या पूरा वेस्ट बैंक, हाफ ऑफ द जेरूशलम और गाजा, ये है पैलेस्टीन स्टेट। इसराइल जिसके लिए तैयार नहीं होने वाला है। और ये जो तीन गुंडे जो कॉम्प्लिसिट है जेनोसाइड के अंदर, कॉम्प्लिसिट है ये तीनों भी, ये खुद नहीं मानते बात कोई। अजी वो कई मुस्लिम गवर्नमेंट्स नहीं मानते। उसकी वजह क्या है? वो किसी डेमोक्रेटिक वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट्स को नहीं देखना चाह रहे अपने पास, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ऐसी रियासत आ जाएंगी जो डेमोक्रेसी पे चल रही है, और ये इनको बर्दाश्त नहीं है, डिक्टेटर्स को, किंगडम्स को, डिक्टेटर्स को। लेकिन सऊदी अरब सामने इसलिए आ रहा है कि उसको भी अपनी स्किन को धोना है। 24 महीने से एक कार्नेज देख रहे हैं, 2 साल के ऊपर, यानी 2 साल हो रहे हैं, कत्लेआम देख रहे हैं, सारी दुनिया थू थू था कर रही है। तो अब अपने को अपनी स्किन भी धोना है। और सऊदी अरब के पास भी कोई प्लान नहीं है, डेफिनेटली ना प्लान नहीं है। तो यह है पैलेस्टीनियन वायबल स्टेट। उसके अंदर 3.5 मिलियन
रेफ्यूजीज जो पैलेस्टीनियंस है बाहर, उनको लाना है, जिसके लिए इस्राइल बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरी बात, 800,000 जो सेटलर्स टेररिस्ट है, जो वेस्ट बैंक पे कब्जा करे हुए, इनको कौन निकालेगा? क्या फ्रांस इसके लिए तैयार है? यूके तैयार है? क्या कनाडा तैयार है इसके लिए? क्योंकि ये 3 कंट्रीज भी अभी तक वेपन्स भेज रहे हैं वेपन्स। और फिर आप अंदाजा लगाइए, डबल स्टैंडर्ड का अंदाजा लगाइए। आप वेपन्स दे रहे हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, हर चीज भेज रहे हैं, फिर बोलते जेनोसाइड रोको। व्हाट इन द वर्ल्ड? आप कितना बड़ा फ्रॉड है ये, कितना बड़ा धोखा है। अंदाजा लगाइए आप कि कितना आंखों में धूल झोंकी जा रही है दुनिया के, कि मैं वेपन्स भी दूंगा, पॉलिटिकल सपोर्ट भी दूंगा, पैसा भी दूंगा, उसके बाद बोलूंगा कि जेनोसाइड मत करो तुम। यूके तो हद कर दिया। बाल्फोर डिक्लेरेशन आपका है, आप क्रिएट करे एक नाजायज औलाद, आप करे, अब वो आपके गले में पड़ गई आके। अब आप क्या बोल रहे हैं? अगर आप जेनोसाइड नहीं रोकेंगे तो हम फलस्तीनी स्टेट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। वाओ! और अगर वो जेनोसाइड रोक दिया तो हम नहीं करेंगे। आप बताइए, ये नहीं, व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस इज दिस? अब आप बोल रहे हैं वन गोस विद द अदर वन, मतलब आप जेनोसाइड खत्म करो, हम रिकॉग्निशन खत्म करेंगे। और जेनोसाइड का हिसाब कौन देने वाला है? इसका रिहेबिलिटेशन, रीबिल्डिंग क्या ना यूके देने वाला है? भाई, यू आर कॉम्प्लिसिट इन दैट। ईरान पे जब हमला करा था इसराइल, यूके का रोल दुनिया जानती है। यूके, फ्रांस पूरे इन्वॉल्व थे, कनाडा, एवरीबॉडी वाज इन्वॉल्व। इस जेनोसाइड में भी आप लोग इन्वॉल्व है। तो भाई डिफाइन तो करिए ना कि अगर फलस्तीन के बॉर्डर्स क्या होंगे, किस किस्म का होगा ये। अब आइए फ्रांस की तरफ। ये वही फ्रांस है जो इस्राइल का डिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट दिया और सीक्रेट माहिदा करा था इस्राइल से। जब नासिर स्विस कैनाल को नेशनलाइज किया तो फ्रांस था जिसने एनकरेज किया इस्राइल को कि तुम इजिप्ट पे हमला कर दो, हम तुमको वो प्लांट भी देंगे जो प्लूटोनियम बेस्ड है, जिससे बॉम्ब्स बना सकेंगे। ये फ्रांस का रहा है काम, ये फ्रांस है। ये वही फ्रांस है जो अफ्रीका में कत्लेआम किया है, अल्जीरिया वगैरह में कत्लेआम। ये वही फ्रांस है जब जर्मनी इनके मुल्क में दाखिल हुआ तो ये रो रहे थे। इनको दूसरों का रोना नहीं मालूम है, दूसरों के आंसू नहीं मालूम है। और कनाडा इक्वली कॉम्प्लिसिट है, इक्वली। आज भी हथियार जा रहे हैं, आज भी पैसा जाता है, आज भी। तो आप ये किस किस्म का पैलेस्टीनियन स्टेट मांग रहे हैं, बोल रहे हैं? ये पूरा कवर अप है। इस ऑल कवर अप, इसके कोई फाउंडेशंस नहीं है। अच्छा, होगा क्या? पीस प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फिर प्रोसेस। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का, यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी जनरल है, बेहतरीन बात बोला कि 30-35 साल से पीस प्रोसेस चल रहा है। पीस प्रोसेस, नॉट पीस। फिर वो पीस प्रोसेस शुरू हो जाएगा और जो फलस्तीन की वेस्ट बैंक की लीडरशिप है, इंतहाई करप्ट, महमूद अब्बास इंतहाई करप्ट, और इनको हर साल अमेरिका से, यूरोप से 400-500 मिलियन डॉलर दे दिए जाते हैं करप्शन। और ये लोग फिर एक दफा पीस प्रोसेस में बैठ जाते हैं। तो आइंदा 40-50 साल तक पीस प्रोसेस चलता है। पूरा बाकी का भी रहासाज सेटलर्स आके पूरा कब्जा कर लेते हैं। फिर वो ना जेनोसाइड होता है, फिर ये होता है, वो होता है। कहानी ऐसा होने वाली है, ये चीज मैं देख रहा हूं। और सऊदी अरब के पास भी कोई डेफिनेटिव प्लान नहीं। अलबत्ता मैं एक बात बोलूंगा जरूर,
अब फलस्तीनियों को, क्योंकि वो लोग बहुत अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं, चोक, उनको अब यह करना चाहिए कि अब हम पीस प्रोसेस में नहीं बैठेंगे, हमको रिप्रेजेंट करेगा सऊदी अरब। पूरा हार ले जाके सऊदी अरब के गले में पहना दो। यू आर द लीडर, यू आर द बॉस, यू आर सेंटर ऑफ मिडल ईस्ट, यू आर सेंटर ऑफ इस्लाम, यू नो फलाना फलाना फलाना, आपको हम बना रहे, अब जाइए हमको डील करके लागे। ये इस्राइल कभी नहीं मानेगा, ये यूरोप कभी नहीं मानेगा, अमेरिका। लेकिन इससे हटके अगर नेगोशिएट करना चाह रहे हैं, इससे अच्छा प्रोसेस नहीं हो सकता। फलस्तीनी बैठना ही नहीं चाहिए पीस प्रोसेस के अंदर। सऊदी अरब विल लीड और सऊदी अरब के गले में जाके हार डाल दो। दूसरी बात, आखिरी, जरा दिल थाम के सुनिए बात और ठंडे जहन से सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं। गुस्से में आने से, उलझने से काम नहीं चलता। कई बाजियां हार के जीती जाती हैं मेरे अजीज दोस्तों, निजी जिंदगी में भी बाजियां हार के जीती जाती हैं। और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैगंबर यही काम करते हुए आए, वो बाजियां हार के जीते हैं, दिलों को मुसख्खर करें। तो प्लान बी मेरा यह है कि फलस्तीनी ये ऐलान करे कि हमको फलस्तीनी स्टेट नहीं चाहिए, पूरा इस्राइल, क्योंकि पूरा पैलेस्टाइन तो हो नहीं सकता। आपके पास ताकत नहीं है। अगर ताकत होती तो वैसे ही होता। बल्कि मैं वीडियो भी नहीं बनाता था, ये वीडियो बनाने की जरूरत भी नहीं थी। तो पूरे इस्राइल को पैलेस्टीनियन लीडरशिप आके बोले हमको पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं चाहिए, हम पूरे इस्राइल में रहने के लिए तैयार हैं। होगा क्या? कुछ बाजियां हार के जीती जाती। अब जो इस्राइल की पार्लियामेंट नेसेट के अंदर 2-3 मेंबर्स है फलस्तीन के, और वो लोग हुकूमत को गिराने में रोल अदा करें। आप सोचिए, अगर ये लोग भी पार्लियामेंट में आ गए और फिर अब देखिए, अगर ये हो गया तो इस्राइल कैनॉट बी एन अपार्थाइड स्टेट, कैनॉट बी। तो ये होगा क्या? कैच 22, ना थूक सकते ना तो ना निकल सकते। तो फलस्तीनी चेकमेट कर दो इस्राइल को, चेकमेट। हमको नहीं चाहिए फलस्तीनी स्टेट, हम इस्राइल में रहेंगे, हमको इक्वल राइट्स चाहिए, डेमोक्रेसी है, जूइश कैरेक्टर ना खत्म कर दो। आबादी आपके पास है, ग्रोइंग आबादी आपकी, और पैलेस्टीनियंस, मैं दिल की गहराइयों से बोल रहा हूं मैं आपको बात, दे आर मोर टैलेंटेड देन इजराइलीज। मैं जाके देख के आया हूं, मैं देखा हूं, ये लोग खा जाएंगे, इस्राइल को खा जाएंगे। और अगर इनके 20-25 सीट आ गए, इनके बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। ये पूरे जॉस से ले लेंगे इस्राइल को अपने हाथ में। और इस्राइल की जो सोसाइटी रेडिकलाइज हुई है, जब फलस्तीनियों से इंटरैक्शन होगा तो वो रेडिकलाइजेशन में ठंडक आ जाएगी। जब इंटरैक्शन होगा तो मेरे अजीज दोस्तों, वो ज़ायनिज्म का जो बुखार है वो भी जाता रहेगा। आबादी कम है उनकी और वो आसानी से जम हो जाएंगे। हम अरब जम नहीं होंगे, ये खौफ में दिलाया जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग जम हो जाएंगे, तो इस पर भी सोचना चाहिए। तो 2 है बात, अगर आप पीस प्रोसेस कर रहे हैं, सऊदी अरब के गले में जाके हार डाल दो। यू आर द कैप्टन, यू आर द बॉस, यू आर द लीडर, यू विल लीड द नेगोशिएशंस। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो बोलिए हमको फलस्तीन स्टेट नहीं चाहिए, हम फलस्तीन में रहने के लिए तैयार हैं।